नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लव मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 110 नोएडा। आज आपको डायबिटीज व उससे किडनी पर होने वाले नुकसान के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँ। डायबिटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है किडनी फेलियर का। ग्लोबली हर 3 पेशेंट डायबिटिक पेशेंट्स में से एक डायबिटिक पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम होती है ग्लोबली। अतः हमारे को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है कि किडनी के विषय में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये होता क्यों है। हाई ब्लड शुगर लेवल्स की वजह से किडनी की जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें नुकसान हो जाता है। तो जो उनकी फिल्टरिंग कैपेसिटी रहती है वेस्ट फ्लूइड की, एक्सेस फ्लूइड की और जो एक्सेस उनकी वो कम होने लगती है और उसके एवज में हमारी यूरिन में प्रोटीन भी निकलने लगता है और हमारा क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। इनके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर्स में poorly long standing diabetes is one of the risk factors. Poorly controlled blood sugar levels is one of the risk factors. Smoking and obesity is also one of the risk factors. And uncontrolled blood sugar uncontrolled hypertension, यानी आपका बीपी का स्तर अगर वो मेंटेन्ड नहीं है दवाओं के द्वारा तो वो भी आपकी किडनी को डैमेज करता है। इस बीमारी के दौरान में डायबिटीज के संग जब किडनी अफेक्ट होती है, हमारे को अर्ली साइंस में पेशाब के रास्ते से हमें प्रोटीन निकलता है और वो हमें फोम के रूप में जब हम पेशाब करते हैं दिखता है। अतः आपको कभी भी अपनी फोमी या फ्रॉथी यूरिन लगे, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वह अपना यूरिन एसीआर लेवल या प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो चेक करवाएं। आपका ईजीएफआर लेवल भी डॉक्टर आपको बताएगा कि वो कितना कम हो रहा है। ईजीएफआर लेवल के कम होने से हमारे को अंदाजा लगने लगता है कि किडनी फंक्शन हमारा डिक्लाइन कर रहा है। सेकेंडली, अर्ली साइंस में इसके अलावा आपके हाथ पैरों में सूजन आ सकती है, आपको भूख कम लग सकती है, आपको थकान महसूस हो सकती है। लेट साइंस में आपको उल्टी आ सकती है, भूख ना लगना व कुछ ऐसे केसेस में बेहोशी भी आने लगती है। इसका ट्रांजिशन मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे होता है। अर्ली स्टेज में माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया होता है, यानी कम मात्रा में प्रोटीन हमारी किडनी से निकलता है पेशाब में। सेकंड स्टेज उसके बाद होता है मैक्रो एल्ब्यूमिनुरिया, प्रोटीन का लेवल बढ़ने लगता है। एंड फाइनल स्टेज इज किडनी फेलियर यानी एंड स्टेज किडनी डिजीज, जिसका की ट्रीटमेंट बाद में डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट होता है। अतः मैं आपको इनके रोकथाम के लिए क्या क्या करना चाहिए वो पॉइंट बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, बीपी का लेवल नियंत्रण में रखा जाए, क्योंकि जब भी किडनी गड़बड़ होगी या खराब होने लगेगी आपका बीपी का लेवल भी बढ़ेगा। तो अपना बीपी का स्तर भी कंट्रोल में रखिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज क्विट स्मोकिंग। थर्ड, उसके बाद ओबेसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स विच कॉम्प्लिकेट दीज थिंग्स। तो अपना वजन कम करें और हेल्दी लाइफस्टाइल व डायबिटिक डाइट लें, लो सॉल्ट डाइट लें, जिससे कि आपको हाइपरटेंशन की बीमारी में भी आराम मिलेगा। अतः मैं इसी के संग अंत करना चाहूंगा, आप लोगों से उम्मीद करते हुए कि मेरे द्वारा दी हुई राय आप फॉलो करेंगे। धन्यवाद।